नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म करने की जीतन राम मांझी ने प्रण ले लिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारी मांग पर 3 बार शराबबंदी कानून को बदला है और आगे भी बदलना होगा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरे विरोध में हुआ है शराबबंदी कानून में संशोधन। मैंने सरकार से सख्त शराब नीति का पुरजोर तरीके से विरोध किया और इस बार मैं जब तक इस शराबबंदी कानून को पूरी तरह से खत्म ना कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो क्या बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से खत्म हो सकता है या आखिर इस बार क्या बदलाव हो सकता है शराबबंदी कानून में? जीतन राम मांझी ने आखिर क्या कुछ कहा है? इन सभी बातों पर आगे बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी कानून से बिहार की गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है, बिहार की जनता का जीना मुश्किल हो गया है। बिहार में शराबबंदी कानून पुलिस के कमाई का जरिया बन गया है। गरीबों को शराबबंदी कानून के तहत सताया जाता है। जीतन राम मांझी के अनुसार कोई यदि 1-2 पैक शराब या एक थोड़े से शराब के साथ भी यदि पकड़ा जाता है या थोड़े से शराब के नशे में भी पकड़ा जाता है तो उसे ये पुलिस जेल भेजने का काम करती है या उनसे मोटी रकम की वसूली की जाती है। ये शराबबंदी कानून असल में गरीबों को सताने का कानून बन गया है। और इस बार शराबबंदी कानून में जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार कोई भी यदि शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उसे पहली बार में फाइन लेकर छोड़ने का प्रावधान है, तो मोटी रकम की वसूली हो रही है। अतः बिहार से इस शराबबंदी कानून को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए या बिहार में सीमित शराबबंदी पर विचार होना चाहिए। मतलब यदि कोई ज्यादा मात्रा में शराब के साथ पकड़ा जाता हो या शराब तस्करी करते हुए पकड़ा जाता हो तो उसे जेल भेजने का काम होना चाहिए, ना कि थोड़ी से शराब के साथ या शराब के नशे में यदि कोई पकड़ा जाता हो तो उसे जेल भेजने का काम होना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि थोड़ा सा शराब पीना नुकसानदायक नहीं है बल्कि ये दवा का काम करती है। जीतन राम मांझी बोले कि थोड़ा सा शराब नुकसानदायक नहीं होता है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि थोड़ी मात्रा में शराब लेना दवा का काम करती है, शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी को शराब पीने के बारे में कह रहा हूं। शराब पीना वाकई बुरी बात है, लेकिन यदि कोई जबरदस्ती शराब पी लेता है, मतलब लाख मना करने के बावजूद भी यदि शराब पी लेता है या शराब का आदी हो और उसे शराब छोड़ना नहीं बन रहा है और लाख समझाने के बाद भी यदि थोड़ी मात्रा में शराब पी लेता है तो उसे जेल नहीं भेजना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि ऐसे सख्त कानून लाकर हम बिहार में शराबियों को नहीं रोक सकते हैं। शराबबंदी तो लागू कर सकते हैं लेकिन शराबी नहीं मानेंगे। जब तक उनमें जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी, इन लोगों को शराब का नुकसान नहीं समझाया जाएगा, तब तक बिहार से शराबबंदी को खत्म नहीं किया जा सकता है। ये शराबबंदी सिर्फ गरीबों को परेशान करने की नीति बन गई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं खुद एक उदाहरण हूं। मेरे घर में डेली शराब बनती थी, मेरे माता पिता शराब पीते थे, लेकिन आज मैं शराब नहीं पीता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि शराब पीना नुकसानदायक होता है, शराब अच्छी चीज नहीं है। मुझे समझाया गया है कि शराब बुरी चीज है। तो इसी तरह से बिहार में शराबबंदी कानून ना लागू करके बिहार में यदि लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए तो बिहार को शराब से मुक्ति दिलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे शराबबंदी कानून लागू करके गरीबों को परेशान करके पुलिस को कमाई का जरिया देकर या शराब माफियाओं को नकली शराब बेचने का एक जरिया देकर शराबबंदी कानून नहीं खत्म किया जा सकता है। जीतन राम मांझी का कहना है कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तब से शराब माफियाओं की संख्या बिहार में बढ़ी है। शराब क्या, अब अफीम, गांजा जैसे अन्य जहरीली शराब भी बिहार में चुपके चुपके बिक रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने से ऐसा नहीं है कि बिहार में शराब बिकना बंद हो गया है, बल्कि बिहार में चोरी छिपी अब जहरीली शराब बिक रही है और आए दिन बिहार में लोगों की मौत हो रही है। और सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी कई नेताओं ने बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन करने की मांग किए हैं। खुद भाजपा के नेता प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के संजय जायसवाल ने कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून अच्छी चीज नहीं है। पुलिस कर्मियों की शराब
माफियाओं से मिली भगत है और गरीबों को परेशान किया जा रहा है। जीतनराम मांझी ने अब यहां तक कह दिया है कि हम चाहते हैं कि बिहार से शराबबंदी कानून को पूरी तरह से खत्म किया जाए। जीतनराम मांझी का कहना है कि कोई गरीब यदि दिन भर मेहनत मजदूरी करके रात में अपने दर्द को कम करने के लिए यदि थोड़ी मात्रा में शराब पी लेता है तो उसे जेल भेजना बिल्कुल ही गलत है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि क्या बिहार में बड़े लोग शराब नहीं पीते हैं, क्या नेता लोग शराब नहीं पीते हैं, या आईएएस अफसर और बड़े बड़े जज और अन्य लोग क्या शराब नहीं पीते हैं? सब शराब पीते हैं, लेकिन वे रात के अंधेरे में शराब पीते हैं, इसलिए दुनिया उसे नहीं जान पाती है। जीतनराम मांझी बोले कि बड़े लोग रात में शराब पीते हैं और सो जाते हैं, सड़क पर शोर नहीं मचाते हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाते हैं, और आज इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ गरीबों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जीतनराम मांझी ने यहां तक कहा है कि यदि आप जेलों में जाकर देखेंगे तो शराबबंदी कानून के तहत सिर्फ गरीब ही जेलों में नजर आएंगे, कोई शराब माफिया या नेता बिहार के जेलों में नजर नहीं आएंगे। तो ऐसा भी थोड़े ना है कि सिर्फ गरीब ही शराब पीते हैं, बाकी लोग नहीं पीते हैं। जेलों में शराबबंदी की हकीकत आपको पता चलेगी। जीतनराम मांझी का कहना है कि शराब 2 पैक लेना स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा लेना सही नहीं है। जीतनराम मांझी का कहना है कि देश में इस कदर बेरोजगारी बढ़ी है, लगातार बिहार के लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है, खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, और जब लोग भूख से व्याकुल होकर, गरीब मजदूर भूख से व्याकुल होकर पाउच पी लेते हैं और सड़क पर चले जाते हैं, तो उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाती है, जो बिल्कुल गलत है। बिहार सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मांझी का साफ साफ कहना है कि अरे साहब, इन लोगों को जेल भेजने से क्या होगा? क्या बिहार में शराबबंदी कानून अच्छी तरह से लागू हो जाएगी? हिम्मत है तो शराब माफियाओं को जेल भेजने का काम करे सरकार, उन नेताओं को, उन शराब तस्करों को, उन बड़े बड़े लोगों को शराब के काम में जेल भेजने का काम करे, जो लोग असली दोषी हैं। गरीब लोग दोषी नहीं होते हैं। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराब को यदि व्यसन के रूप में यानी ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो खराब है, लेकिन यदि इसे दवा के रूप में लिया जाए तो वो मेडिसिन का भी काम करती है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि हमारे गरीब लोग जिनको खाना नहीं मिलता है, शराब का एक पाउच ले लेता है और इधर उधर गिरते चलता है, तो लोग उसे गलत बात करते हैं, उस पर गलत बात करते हैं और उसे जेल भेजने का काम करती है ये सरकार। लेकिन हम समझाते हैं कि जैसे बड़े लोग रात को शराब पीकर सो जाते हैं, वैसे ही तुम भी किया करो। जीतनराम मांझी का कहना है कि आज ये गरीब लोग इसलिए शराब पी रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन यदि इनको समझाया जाए, यदि इनमें जागरूकता फैलाई जाए, तो ये लोग शराब नहीं पिएंगे। जो 10 रुपया भी बचेगा इसके पास, तो उससे खाना खाने का काम करेंगे, ना कि शराब पीने का। आज इनमें जागरूकता की कमी है, इनको ज्ञान नहीं है। सरकार शराबबंदी कानून लागू किए हुए हैं, लेकिन इनमें जागरूकता फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि गरीब लोग शराब खरीद कर पीते हैं। यदि इनमें जागरूकता फैलाई जाए तो ये शराब खरीदना बंद कर देंगे और वही 5-10 रुपए से नाश्ता या खाना खाने का काम करेंगे। जीतनराम मांझी ने कहा है कि सरकार शराब पीने वालों को जेल भेज रही है, जो अनर्थ है। इससे बड़ा अनर्थ और कुछ नहीं हो सकता है। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। इन्होंने कहा कि जो बड़े तस्कर हैं, जो लाखों लीटर शराब का व्यापार करते हैं, वो आज खुलेआम घूम रहा है, और जो शराब को पीता है उसे जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने कहा कि मेरे सामने ही अभी हाल में ही एक मजदूर मजदूरी करके वापस आ रहा था और शराब पी लिया था। इन्होंने कहा कि उस बेचारे को ज्ञान नहीं है, उसको किसी ने अभी तक समझाया नहीं है कि शराब कितना नुकसानदायक है। यदि सरकार शराबबंदी कानून लागू ना करके उसे आज समझाने का काम करती, तो वो ना ही शराब पीता और ना ही उसे जेल भेजने की नौबत आती।
जीतन मांझी ने ऐसा इसलिए कहा है कि मान लीजिए किसी के परिवार में कोई एक व्यक्ति, गरीब परिवार की बात हो रही है, एक व्यक्ति कमाने वाला हो, दिन भर मेहनत मजदूरी करता हो और रात में अपना गम भुलाने के लिए, अपना दर्द भुलाने के लिए यदि एक पेग शराब पी लेता हो और उसे यदि जेल भेज देती है सरकार, तो बताइए उस परिवार का क्या होगा? भूखे मरेंगे कि नहीं वो परिवार? क्योंकि एक कमाने वाला था वो भी अब जेल में है। और यदि ऐसे परिवार से मान लीजिए कि पहली बार भी वो यदि शराब के नशे में पकड़ा जाता हो और उससे यदि जुर्माना की राशि मांगा जाता हो, तो वो कहां से देगा जुर्माना की राशि? 10 रुपया का ठिकाना नहीं है, वो कैसे जुर्माना की राशि भरेगा? और जुर्माना राशि नहीं भेजने पर, नहीं भरने पर उसे महीने 2 महीने की सजा हो सकती है। तो महीने 2 महीने तक आखिर उसका परिवार खाएगा क्या? और इसलिए जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून का विरोध कर रहे हैं और बिहार में शराबबंदी कानून लागू ना करके सरकार यदि इन लोगों को समझाने का काम करे, बिहार में शराब से होने वाले नुकसान के तहत लोगों को जागरूक करे, तो बिहार से शराब को हटाया जा सकता है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। अब आपकी क्या राय है? क्या बिहार में शराबबंदी कानून सही है या इसमें संशोधन करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।